हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री शुरू कर दी है। सही है, और काफी सारे लेसन्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं। अगर आप लोगों ने पहले के लेसन्स नहीं देखे होंगे जरूर से देखना, वहां पर अगर आपको कुछ डाउट होगा तो जरूर से उन लेक्चर्स को देखिएगा। कुछ लेक्चर से बच्चों, कुछ क्या, पिछले 7 लेक्चर से, दिस इज द 8th लेक्चर, हमने शुरू किया हुआ है बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी लेसन से बनने वाले हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि हर साल यही पैटर्न रहा है। इस चैप्टर के अंदर से जितने केमिकल रिएक्शन पूछे जाते हैं ना, वो शायद और किसी चैप्टर से नहीं पूछे जाते। तो ये रिएक्शन, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब बच्चों लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी आपके अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। सही है, वहां पे हम लोग ने सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। आज हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के ही कुछ जो एक दो टॉपिक हमारे रह गए थे, दैट इज रिएक्टिविटी और पोलैरिटी, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, आपके अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाले 2-3 लेक्चर्स तक और भी खींचने वाली हैं, क्योंकि कई सारे रिएक्शंस इसके अंदर हैं। ये लेसन बहुत बड़ा है, मुझे पता है। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर इतने लंबे लंबे लेक्चर्स, इतने सारे लेक्चर्स आप क्यों ले रहे हो? फटाफट लेक्चर को खत्म करो, लेसन को खत्म करो। पर बच्चों ये लेसन ही इतना बड़ा है कि मैं क्या करूं? सही है ना। अगर यहीं पे कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर होता, यहीं पे कोई फिजिकल का चैप्टर होता, तो मैं उसे थोड़े फास्ट तरीके से ले जा सकता था। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, रिएक्शंस को आपको समझाना पड़ेगा, वरना सब कुछ आपके सर के ऊपर से बाउंसर चला जाएगा और आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। सही है, तो मेरे साथ बने रहो पूरे के पूरे लेक्चर के टाइम पे, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी। चलेगा, चलो बच्चों बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे मैंने तुम लोग बताया केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 8, तो लेक्चर को एंड तक देखना। सही बात है, कोई भी डाउट अगर आपको हो, डाउट वगैरह अगर आपको हो रहा हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ही बायोलॉजी पढ़ाई है, अगर आपको ना पता हो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। 12th स्टैंडर्ड की पूरी बायोलॉजी आपको मैंने पढ़ाई है। सो बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप लोग के लिए सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। चलो बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वो है आपकी पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया हुआ था, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही आपके ये 2 टॉपिक बनते हैं, दैट इज आपके पोलैरिटी और आपका एक रिएक्टिविटी। की रिएक्टिविटी कीटोन की ज्यादा क्यों है वो हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बात करना पोलैरिटी के बारे में, कि पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कैसी होती है, कैसी देखने के लिए मिलती है। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो मैंने आपको एक बात बताया था कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है। ठीक है, इनके अंदर हमेशा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इनके पास 2 पोल्स अवेलेबल होते हैं। सही है, तो वही चीज हम लोग यहां पे भी देखने वाले हैं। देखो जैसे मान लो मैंने एक कार्बोनिल ग्रुप ड्रॉ किया। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये आपका C, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके 2 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो R होगा, यहाँ पे H होगा तो अल्डिहाइड हो जाएगा। अगर इस H को रिप्लेस करके मैंने R लगा दिया तो कीटोन हो जाएगा। अगर इस H और R दोनों को हटा के मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो एसिड हो जाएगा। तो मतलब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर आपके कीटोन या फिर आपके अल्डिहाइड, इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप में आपका कार्बोनिल ग्रुप इज मैंडेटरी। ये भैया मैंडेटरी है। बाकी यहाँ पे जो ग्रुप्स लग रहे थे वो टेम्परेरी थे, बाकी ये सब क्या है? परमानेंट। अब अगर आप देखो तो आप लोगों ने एक चीज बचपन से पढ़ी हुई है, बचपन से नहीं 8-9th स्टैंडर्ड से पढ़ी हुई है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? देखो जो भी एटम ध्यान से सुनना, जो भी एटम बच्चों ये कैपेसिटी रखता है कि वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर सके। जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, अब मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरे बाजू में कोई बंदा बैठा उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे बाजू में बंदा बैठा उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचूंगा, बाजू वाला बंदा भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सही बात है। पर अगर मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं, जैसे वो आता है ना, खेल होता है ना जिसमें हम लोग एक रस्सी पकड़ के खींचते हैं ना एक दूसरे को। ठीक है, तो अगर मैं ज्यादा स्ट्रांग हूं बच्चों तो मैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींच पाऊंगा, और वहीं सामने वाला बंदा अगर मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो
वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा। तो वही चीज यहां पर भी है, जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस कार्बन। ठीक है, ये ऑक्सीजन मैंने लिखा छोटा है पर इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, इस ऑक्सीजन के पास पावर बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन के पास पावर बहुत ज्यादा है। तो इस ऑक्सीजन कि ये प्रॉपर्टी की वजह से दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, ये क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ पुल करने लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। जिसके वजह से अब आप ही देखो, आप ही सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये बातें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं। जो भैया एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लेके भाग लिया, ऐसा नहीं करता। ये सिर्फ इसको खींच के अपनी तरफ रखता है कि भाई तू मेरे पास ही रहे, मेरे पास ही रहे, पूरा उसके पास मत चले जाना। ये इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट है, पर ये पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं लेके भाग जाता। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, अपनी तरफ हल्का सा पुल करके लगता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगता, ध्यान से। इसके ऊपर बच्चों कभी भी डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आप नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगता है बच्चों डेल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये डेल नेगेटिव चार्ज क्या है, डेल्टा, ये जो वर्ड है ना डेल नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये हम लोग को दिखाता है बच्चों बहुत ही स्मॉल अमाउंट। अगर हमें कोई भी चीज को डिनोट करना है और वो चीज बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वेरी 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 लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग ऐसे डेल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे dt अपॉन dx ऐसे करते हैं ना हम लोग मैथमेटिक्स में। वो मेरे को आता नहीं पर करते हैं वो चीज, हम लोग डेरिवेटिव करते हैं ना। तो वैसे अगर मैं डेल्टा नेगेटिव चार्ज दिखाऊं, इसका मतलब क्या है कि भैया इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है पर बहुत कम नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरा खींचा नहीं हुआ है ना, इसने पूरा लेके थोड़ी भाग गया इलेक्ट्रॉन को। इसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल किया है। जैसे मान लो, जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये कार्बन है, ये जो रिमोट है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ ये रिमोट क्या है, कार्बन है और मैं क्या हूं, ऑक्सीजन हूं। अब इसके बीच में लगा हुआ है ये अपना बॉन्ड। ठीक है, इसके बीच में लगा क्या है, अपना बॉन्ड। अगर मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को हल्का सा खींचा और मैंने अपनी तरफ कर लिया। अब देखो, अब ये जो बॉन्ड है ये अभी भी हम दोनों के बीच में ही है, ये जो बॉन्ड है ये अभी भी हम दोनों के बीच में ही है, पर ये बॉन्ड मेरी तरफ ज्यादा खिंच गया, ये जो बॉन्ड है ये मेरी तरफ ज्यादा खिंच गया, मतलब मेरे ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मैं उस हल्के से नेगेटिव चार्ज को सीधा माइनस साइन से नहीं दिखा सकता ना, इसलिए हम लोग लगाते हैं डेल नेगेटिव। अब अगर इसके पास डेल नेगेटिव है तो इसके पास क्या होगा बच्चों, डेल पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। मतलब अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो कैन आई से दिस पोजीशन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं कहूं कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैन आई से कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन, इसकी बात हो रही है। तो आपका जो कार्बोनिल कार्बन है इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सही है, ये क्या है बच्चों, आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर। नेशन लिख दिया मैंने, देश वेश की बात हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। सही बात है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि भैया क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। एंड इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। हेंस इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। मैंने आपको बताया ना, ये चीज मैंने शायद पहले भी बताई हुई है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में, उसके पास जो चीज नहीं होती वो हमेशा उसी चीज से प्यार करता है। समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्सन तुम्हें छोड़ के चला गया, अब वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम सोचोगे नहीं यार वही मेरा सच्चा प्यार था, ये था वो था। समझ रहे हो मतलब? ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई बड़ी चीज नहीं जाए, मान लो मेरे पास आईफोन नहीं है, ठीक है, सच में नहीं है, तो मेरे को लगेगा कि नहीं यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए था यार, बहुत प्यार करता आईफोन से। पर वही अगर किसी बंदे के पास आईफोन रहेगा तो वो उसकी इतनी केयर ही नहीं करेगा। सही है, वैसे मुझे आईफोन चाहिए नहीं, मैं मेरे सैमसंग में खुश हूं, पर जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर इस कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
अब इसके पास क्या नहीं है, इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो भैया जिसके पास जो चीज नहीं होती ना वो हमेशा उसी से प्यार करता है। सो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है, फिलिक का मतलब क्या होता है लव। तो भैया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, ये हमेशा किससे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के पास जाना चाहता है, समझ रहे हो। वही अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या बच्चों, जो न्यूक्लियस से प्यार करता हो, और न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन रहता है ना न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। सो जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता हो इसका मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और जो नेगेटिव चार्ज से प्यार करता हो उसके पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जब भी आप कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, हमेशा जब आप कार्बोनिल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाते हो तो आपका कंपाउंड हमेशा कहां पर अटैक करेगा, हमेशा अटैक करेगा वो कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों, बिकॉज योर कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो भैया कोई भी न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, मान लो कोई भी आपने न्यूक्लियोफाइल ले लिया एक रिएक्शन में, सही है, मान लो आप SN2 रिएक्शन करवा रहे हो और आपने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, सही है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां पे अटैक करेगा, ये हमेशा इस पोजीशन पे अटैक करेगा, बिकॉज दिस पोजीशन इज इलेक्ट्रोफिलिक। ये पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इसीलिए हमेशा न्यूक्लियोफाइल इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा। तो भैया देखो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से प्यार है, पॉजिटिव को नेगेटिव से प्यार है, तभी ये केमिकल रिएक्शन हो पाती है, समझ रहे हो। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो भैया ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो भैया दो अलग अलग पोल्स क्रिएट हो गए, एक आपका पॉजिटिव पोल, एक आपका नेगेटिव पोल, एक आपका पॉजिटिव पोल। हेंस योर कार्बोनिल ग्रुप इज पोलार इन नेचर, हमेशा इसीलिए आपका क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप पोलार नेचर का होता है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ओके, डन डन, लेट्स मूव अहेड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ध्यान से सुनो, अब हमें पता करनी है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है, पता है आपके एग्जाम में बच्चों, इस टॉपिक पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में कि बताओ बच्चों, व्हाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ऐसा क्वेश्चन बनता है, पता है इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बच्चों बताओ व्हाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्यों आपका अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कीटोन। इस बात की थोड़ी सी हमें पुष्टि करनी है, इस बात की थोड़ी सी हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब रिएक्टिविटी बच्चों दो अलग अलग फैक्टर से हम समझ सकते हैं। सबसे देखो रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग, वी विल टॉक अबाउट रिएक्टिविटी। तो आपकी रिएक्टिविटी हम लोग दो अलग अलग तरीकों से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। एक हो सकता है बच्चों आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, या फिर एक हो सकता है बच्चों आपका स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक बात समझ भाई, दो इफेक्ट बच्चों हम लोग को पढ़नी है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से भी होता है, और एक और रीजन है बच्चों स्टेरिक इफेक्ट की वजह से, सही है। तो हमें बच्चों दोनों ही कंडीशन में हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले कंडीशन में भी आपको अल्डिहाइड को पढ़ना पड़ेगा कि अल्डिहाइड कैसे रिएक्टिव है, किस तरीके से ज्यादा रिएक्टिव है, और कीटोन कैसे कम रिएक्टिव है, दोनों रीजन हमको समझाना पड़ेगा। सिमिलर से तरीके में अगर आप स्टेरिक इफेक्ट की बात करो तो यहां पर भी आप अल्डिहाइड की बात करोगे, और we will talk about ketone also,
सही है, यहां पर आप कीटोन की भी बात करोगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, वाई अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यही रिएक्टिविटी समझाने के लिए हमारे पास दो टोटल टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपना इन्फ्लुएंस डालता है रिएक्टिविटी पे, वो अभी हम लोग समझेंगे। और दूसरा है बच्चों आपका स्टेरिक इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है आपका स्टेरिक इफेक्ट। इन दोनों को हमें क्या करना है, समझना है। आ जाओ एक स्लाइड लेते हैं और फिर हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पहले हम लोग बात करेंगे कीटोन की, और कीटोन के रेफरेंस लेके हम लोग बात करेंगे किसकी, अल्डिहाइड की। सबसे पहले आप कीटोन ड्रॉ करो। कीटोन क्या होता है बच्चों, कीटोन होता है ये आपका कार्बन, कार्बन पे लगा हुआ डबल बॉन्ड O, एक आपका R यहाँ पे और एक आपका R यहाँ पे। सही बात है, ठीक है, एक आपका R यहाँ पे है और एक आपका R यहाँ पे है। अब एक बात मैंने अभी आप लोग को पढ़ाई है, एक बात मैंने अभी आप लोग को सिखाई है, क्या कि आपका ये जो ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप है, ये बच्चों पोलार नेचर का होता है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑक्सीजन एटम पे क्या रहेगा, इस ऑक्सीजन एटम पे आपका डेल नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिविटी पर थोड़ी सी नेगेटिविटी, डेल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे रहेगा बच्चों डेल पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस इज पॉजिटिव इन नेचर, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे कीटोन की कंडीशन में, तो इसके बाजू में दो R ग्रुप लगे हुए, इफ यू कैन सी क्लियरली, तो यहां पर बच्चों आपको दो R ग्रुप दिखेंगे। ये दोनों के दोनों क्या है, अल्काइल ग्रुप। ये जो R ग्रुप है, जो R ग्रुप है बच्चों, ये क्या है आपका अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मतलब जहां पर भी आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में आपका अल्काइल ग्रुप क्या करेगा बच्चों, एक सेकंड, आपका अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करना चाहेगा। अब आप यहां पे देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, दिस इज इन पॉजिटिव कंडीशन ना, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ डोनेट कर देते हैं। समझ रहे हो, थोड़ा सा बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं बच्चों, इस तरफ डोनेट कर देते हैं। भैया क्यों, क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, सिमिलरली ये वाला भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये बैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों ये न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये अल्काइल ग्रुप इसको दे रहे हैं। सही है, बिकॉज अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं इस कार्बन को। दैट्स वाई यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट गोज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, और यहां पे न्यूट्रल फॉर्म हो जाता है। न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत है मुझे पता है, पर आप लोग देख लेना। सही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल बनने लगता है, जिसकी वजह से यहां पे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल ग्रुप आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट। जो न्यूट्रल ग्रुप होते हैं, जो स्टेबल ग्रुप होते हैं, वो रिएक्शन ही क्यों करेंगे। जो पॉजिटिव ग्रुप है, हाईली अनरिएक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, दे आर हाईली अनरिएक्टिव। तो भैया वही जाके आगे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं ना, वही आगे चल के आगे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो भैया जब ये न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं, बहुत कम रिएक्शन करेगा। दैट्स वाई इसकी रिएक्टिविटी गिर गई। इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई बच्चों, गिर गई। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, सुनो, ओके 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 ओके, सुनो यहां पे सुनो, लेट्स ड्रॉ अल्डिहाइड, लेट्स टॉक अबाउट अल्डिहाइड। अब यहीं पे आता है भाई हमारा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहां पे H और यहां पे R। ठीक है, यहां पे H और यहां पे R। सेम कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट कोई भी चेंज नहीं होने वाला, सेम कंसेप्ट है।
ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सब पेन को पतला कर लेते हैं, दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप, ये क्या हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप, सही है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो भैया ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब मैंने एक और अभी एक चीज बताया आप लोग को कि जो आपका आर ग्रुप होता है योर अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब अगर आप अल्डिहाइड के केस में देखो, अल्डिहाइड के केस में देखो तो यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, इफ यू कैन सी क्लियरली, तो आप यहां पर देखोगे कि भैया यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर दो अल्काइल ग्रुप थे, दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे इस कार्बन को, पर यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये ही क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। भैया ये तो हाइड्रोजन है ना, इसके पास तो खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है, कहां से डोनेट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिससे ये बॉन्ड बनाया हुआ है, तो भैया ये तो डोनेट कुछ कर नहीं सकता, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो भैया ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यही क्या कार्बोनिल नहीं सॉरी अल्काइल ग्रुप है, यही क्या करेगा बच्चों अपने कार्बन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सही है। अब अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे सो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पर दो अल्काइल ग्रुप थे जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, तो इसके पास ये ज्यादा न्यूट्रल बन रहा था। वहीं अगर आप इसको देखोगे तो इसके पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, और एक ही अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो कहीं ज्यादा होगा, इसका जो चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ये ज्यादा न्यूट्रल बनेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बन के पास जा रहे हैं, तो ये ज्यादा न्यूट्रल बनेगा, ये कम न्यूट्रल बनेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, एक ही ग्रुप इसको क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, तो इसका पॉजिटिव चार्ज अभी भी थोड़ा रहेगा पर इसका पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं रहेगा। तो भैया जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू ए कीटोन, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, ये रिएक्टिविटी भी तो ज्यादा होगी, ये ज्यादा रिएक्शन करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी इसको नेगेटिव चार्ज दिखा तो फटाक से रिएक्शन कर लेगा। अगर ये न्यूट्रल हो गया है, अगर ये न्यूट्रल हो चुका है बच्चों, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं ना, क्योंकि इट इज ऑलरेडी न्यूट्रल कंडीशन, समझ रहे हो। तो ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो कि हमको क्या समझाता है, हमको ये समझाता है हाउ अल्डिहाइड इज मोर अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन दिस कीटोन। समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया, समझ में आया ना। ये डोनेटिंग ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई है ना, हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े प्लस आई, इसको पता है ना तुम लोगों को, प्लस आई, आई मतलब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये हो गया स्क्रीनशॉट, इसको ले लो, और उसके बाद हम लोग फिर स्टेरिक इफेक्ट को देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है। चलो हो गया, लेट्स क्लीन। नेक्स्ट इज स्टेरिक इफेक्ट, ये दूसरा रीजन है, दिस इज द रीजन नंबर 2, रीजन का स्पेलिंग गलत है, चलो कोई बात नहीं, दिस इज द रीजन नंबर 2, जो हमको क्या बताएगा कि भैया वाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। चलो आ जाओ देखते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे कीटोन की, आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं, टॉक अबाउट कीटोन। कैसे होते हैं कीटोन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, एक R ग्रुप यहाँ, एक R ग्रुप यहाँ, कुछ ऐसा होता है, सही है ना। नाउ स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है, आप लोग ने एक चीज सुनिए, स्टेरिक हिंड्रेंस, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस सुनने मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट कैसे समझाऊं, चलो मान लो ये अल्काइल ग्रुप है, अब अल्काइल ग्रुप्स के एटम्स बड़े बड़े होंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप से कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मान लो इसके एटम इतने बड़े, इसके एटम्स इतने बड़े, मान लो इसके एटम्स इतने बड़े, और ऑक्सीजन के एटम्स भी मान लो इतने बड़े, समझ लो, ये एटम्स दिखा रहा हूं मैं, एटम्स किसके, आपके अल्काइल ग्रुप के और ऑक्सीजन के। अगर मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करना है, देयर इज सम न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल इज वांट्स टू रिएक्ट विद दिस न्यू इलेक्ट्रोफाइल, भैया ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, दिस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ना, दिस गाय हियर having positive charge and this having negative charge, तो जब भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो वो इस पोजीशन पे करेगा। अब वो कैसे जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो
तो वो कैसे जाएगा, क्योंकि यहां पे भी एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे भी एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे भी एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, सही है। ये दोनों ग्रुप क्या है बच्चों, इन सबके पास इलेक्ट्रॉन मस्त है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉन्स, सही है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो भैया इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है बहुत ज्यादा। अब जब ये जाने इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है ना, मतलब मान लो ये इतना बड़ा कंपाउंड है, ये न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा कंपाउंड, अब मान लो जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल इससे रिएक्ट करने की कोशिश करता है, जब ये मान लो यहां से घुसना चाहता है, यहां से मान लो बोलता है कि चलो मैं यहां से घुसता हूं, उसके बाद रिएक्शन करता हूं, जैसे ही इसके आसपास आता है, अब देखो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाता है। ये क्या बोलता है, नहीं भाई नहीं, इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाता। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो, अगर ये यहां से घुसने की कोशिश करेगा तो भैया यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है ये भी क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये कार्बन तक इतना ज्यादा एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाता, इतने ज्यादा अच्छे से ये क्या नहीं कर पाता बच्चों, इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाता, समझ रहे हो। चाहे ये यहां से घुस जाए, चलो देखो अगर यहां से भी घुसने की कोशिश करेगा तो भैया इसका एटम इतना बड़ा है कि जल्दी इसके यहां पर रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। ये जो दो बड़े बड़े ग्रुप हैं ये क्या आ जाते हैं इसके रास्ते में, सॉरी ये दो बड़े बड़े ग्रुप इसके रास्ते में आ जाते हैं, जो इसको इससे रिएक्ट ही नहीं करने देते, समझ रहे हो ना। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि आपके जो कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है, आपके कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, वो किसी बाहर के ग्रुप्स को अंदर आने ही नहीं देते, वो उसको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, दूर फेंकते हैं, समझ रहे हो, रिपेल करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अगर आप देखो कीटोनिक ग्रुप में, तो बड़े बड़े ग्रुप्स के होने की वजह से आपका न्यूक्लियोफाइल इससे ढंग से अटैच नहीं हो पाता। रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन तो होगी, ये जाके इसके साथ रिएक्ट भी करेगा, ठीक है, पर इतना एफिशिएंटली नहीं करेगा, इतना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनता। लेट्स कंपेयर टू कीटोन, सॉरी लेट्स कंपेयर टू एल्डिहाइड। नाउ दिस इज अवर ब्रदर एल्डिहाइड। कैसे एल्डिहाइड में सीन है, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे एक H और यहां पे एक R, सेम कंडीशन है, ध्यान से देखो सेम कंडीशन है। ये जो R है ये बड़ा ग्रुप है, ये जो O है ये भी बड़ा ग्रुप है ना। पर यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन बड़ा नहीं होता, अल्काइल ग्रुप इज अ मैसिव ग्रुप, बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा एटम होता है, पर आपका हाइड्रोजन होता है वो छोटा सा एटम होता है बच्चों। तो ये इसकी साइज बहुत छोटी होती है, छोटा सा, एकदम छोटा सा एटम। अब इस कंडीशन में अगर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल को बुलाऊं, देखो ये भी क्या है, डेल नेगेटिव, ये भी क्या है, डेल पॉजिटिव। अब अगर मान लो कोई आ गया न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का साइज है आखिरकार बड़ा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंडीशन में ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, क्यों, बिकॉज इसका साइज छोटा है। ये जो ग्रुप है ना बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका साइज छोटा होने की वजह से ये इजीली यहां पर अटैक कर सकता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है ये इजीली क्या कर सकता है बच्चों, यहां से अटैच हो सकता है। तो यहां पे हिंड्रेंस कम होती है, यहां पे आपकी जो हिंड्रेंस है, कैसे लिखोगे आप, यहां पे लेस स्टेरिक इफेक्ट है, यहां पे ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, मोर हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक इफेक्ट, ज्यादा हिंड्रेंस है बच्चों, ज्यादा स्टेरिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से यहां का न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैच हो जाता है, पर यहां पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वापस इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और इसकी रिएक्टिविटी, समझ में आई बात। तो ये दो रीजन थे बच्चों, ये दो रीजन थे जिसकी वजह से आपका एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन योर कीटोन। समझ में आई बात, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया, लेट्स कंटिन्यू। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा चालू होगा बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग अलग अलग टेस्ट पढ़ेंगे कि भैया टेस्ट कैसे कैसे होते हैं, लैबोरेटरी टेस्ट कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एल्डिहाइड है, हमारे पास कीटोन है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपका एल्डिहाइड अलग अलग कंडीशन में कैसे रिएक्शन करेगा वो सीखेंगे हम लोग। आपका एल्डिहाइड अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करेगा,
अल्डोल रिएक्शन क्या होती है, क्रॉस अल्डोल रिएक्शन क्या होती है, ऐसे कई सारे अलग अलग रिएक्शंस हमको पढ़ने हैं। समय लगेगा मुझे पता है, ठीक है, पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल से अच्छे से रिएक्ट करता है, बिकॉज वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, सही है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। ओके, वेरी गुड। फिर सबसे पहले हम लोग देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि भैया आपका जो अलग अलग कंपाउंड है वो किस कंपाउंड से किस तरीके से रिएक्शन करता है, वही है केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा कुछ अलग नहीं होती, सही है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट देखेंगे, टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट, समझ लो, लैबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, सही है। अल्डिहाइड का, कीटोन का अलग अलग टेस्ट देखेंगे। फर्स्ट विल टॉक अबाउट, एक सेकेंड, Did I have done? Okay. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, ठीक है, लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। 3 टेस्ट हमको करने हैं, 3 टेस्ट हमको समझने हैं। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है, शिफ्ट टेस्ट, फिर शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट, तीनों के नाम बता देता हूं। दूसरा है बच्चों आपका टोलिन्स रिएजेंट या फिर टोलिन्स टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। इसी को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और लास्ट वाला जो आपका टेस्ट है वो है फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये टोटल 3 टेस्ट है बच्चों जो हमको किसके लिए करना है, अल्डिहाइड के लिए करना है। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, बस कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी दोनों के अंदर, बड़ा ही सिंपल है। और फिर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन पे ये होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जंप करेंगे, दैट इज टेस्ट ऑफ टोन। वहां पे आपका नाइट्रोसोप्रोसाइड टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, ठीक है, तो वो भी आप लोग करेंगे यहाँ, सोडियम नाइट्रोसाइड, सही बात है। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले तो आपको लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ने हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लेबोरेटरी टेस्ट पढ़ने हैं, ठीक है। एज आई हैव गिवन, दोनों के टेस्ट हमें पढ़ने हैं, अल्डिहाइड के टेस्ट भी हमें सीखने पड़ेंगे और कीटोन के भी टेस्ट हमें सीखने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों के ही टेस्ट हमें सीखने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, अल्डिहाइड टेस्ट में 3 टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे सी रहेगा बच्चों, शिफ्ट रिएजेंट, कोई बात नहीं, इसका टेस्ट पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा हमको इसके अंदर रिएक्शन भी नहीं पढ़ना है हम लोग को। फिर हम लोग पढ़ेंगे टॉलिन्स रिएजेंट का टेस्ट और लास्ट में हम लोग किसका देखेंगे, आपका फेलिंग रिएजेंट, सही बात है। तो आ जाओ 1 बाय 1 करके चालू करते हैं, पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे एक एक करके, चले स्टार्ट करें, चलो पढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ। सबसे पहला है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द अल्डिहाइड ग्रुप डिटेक्शन। द फर्स्ट टेस्ट दैट वी हैव टू स्टडी, यहाँ पे लिखा होगा मैंने, हाँ, द फर्स्ट टेस्ट इज द शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट का बच्चों कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, पहली बात तो आपकी बुक में नहीं दी है तो हम भी रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, पहली बात, क्योंकि आपकी बुक में जो चीजें दी रहती हैं ज्यादातर उसी से रिलेटेड चीजें आती हैं, पर आपको शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है, उसमें करना क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, सही है, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसकी बात हम लोग थोड़ा सा करने वाले हैं, उसकी बात टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आ जाओ देख, सबसे पहले आप क्या लोगे, सबसे पहले आप लोगे बच्चों अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड। मतलब मान लो मैं आपका टीचर हूं आपके कॉलेज का, सपोज दैट आई एम अ टीचर ऑफ योर कॉलेज, और मैंने आपको कोई एक अल्डिहाइड दे दिया, ठीक है। अब अल्डिहाइड तो कैसा दिखता है, पाउडर दिखेगा, कोई अल्डिहाइड आपको लिक्विड दिखेगा, सही है। तो आपको पहचानना है कि क्या उसमें सच में अल्डिहाइड है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये सब टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग लैबोरेटरी टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट द टिपिकल फंक्शनल ग्रुप,
सही है। जब आप लोग एमएससी या बीएससी करोगे आगे चल के केमिस्ट्री में, तो वहां पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ऐसे बहुत सारे टेस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आपको एक सिंपल सा कंपाउंड दे देंगे एंड यू हैव टू डिटेक्ट फ्रॉम दैट कि आपको क्या प्रेजेंट है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, कीटोन है, अल्डिहाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्या प्रेजेंट है, सब कुछ आपको वहां पे ये करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सही है। तो वो कौन कौन से टेस्ट है उसी का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन आपके बुक में दिया गया है। सबसे पहला शिफ्ट टेस्ट में सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको अपना अल्डिहाइड लेना है एंड यू हैव टू मिक्स इन अल्कोहल। आपको क्या करना है, उसे अल्कोहल में मिक्स कर देना है। जो भी आपका कंपाउंड है उसे आपको लेना है और इसे सबसे पहले किसके अंदर मिक्स कर देना है, अल्कोहल में मिक्स कर देना है। जैसे ही आप उसे मिक्स करोगे क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब आपका एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बन जाएगा जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है एज जो आपने कंपाउंड लिया है। फिर इसमें आप ऐड करोगे क्या, आप ऐड करोगे बच्चों शिफ रिएजेंट। ठीक है, शिफ रिएजेंट आप क्या करोगे, ऐड। ये लैब में पड़ा हुआ रहता है, ऐसे छोटी सी बॉटल रहेगी, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ रहेगा शिफ रिएजेंट। ठीक है, 1-2 ड्रॉप हम लोग डालते हैं और जैसे ये रिएक्शन में आप शिफ रिएजेंट डालोगे ना, उस रिएक्शन का कलर बच्चों अगर रेड हो गया, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटा कुछ तो दिया हुआ है ना, मैजेंटा, नाम भूल जाता है, मैजेंटा, कभी कभी पिंक भी हो जाता है, पिंक कलर। अगर कुछ ऐसे कलर्स फॉर्म हो रहे हैं, देख के पता करोगे ना। देखो आपको तो नहीं पता है कि भैया उसके अंदर कौन सा कंपाउंड है, तो सिर्फ आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ही कोई भी चीज डिटेक्ट कर सकते हो, पहचान सकते हो कि इसके अंदर वो चीज है या नहीं। तो सबसे सिंपल टेस्ट है कि भैया आप लोगे अल्कोहल, अल्कोहलिक सोल्यूशन, उसमें क्या डालोगे, अल्डिहाइड, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड बन गया। उसके अंदर आप 2-3 ड्रॉप डाल दो किसका, शिफ रिएजेंट का। जैसे आप शिफ रिएजेंट डालोगे कुछ समय बाद अगर आपको रेड कलर का, मैजेंटा कलर भी डार्क रेड ही जैसा होता है, तो डार्क रेड कलर मैजेंटा कलर, या फिर अगर आपको पिंक कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इस चीज से आप क्या कंक्लूड करोगे, इस चीज से आप क्या कंक्लूड करोगे, दैट अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है बच्चों, अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। यहां से आप बच्चों क्या कंक्लूड करोगे कि आपके रिएक्शन में बच्चों अल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्लियर है, क्लियर है। दिस कंफर्म्स, यह बच्चों यह कंफर्म कर देता है कि आपके कंपाउंड में अल्डिहाइड प्रेजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्या है, क्या जा भाई, हाँ नेक्स्ट बच्चों टॉलिंस टेस्ट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं समझ में आएगा आप लोग, अच्छा देखेंगे, साथ में देखेंगे, समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आप क्या लोगे, जो भी आपके पास कंपाउंड है, सपोज दैट योर कंपाउंड कंटेन अल्डिहाइड, तो सबसे पहले आप क्या लोगे, अल्डिहाइड। इस अल्डिहाइड में आप मिलाओगे टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट, समझ में आई बात। सबसे पहले आपने क्या लिया है, अल्डिहाइड लिया है, और इस अल्डिहाइड में क्या लिया है बच्चों, आपने टॉलिंस रिएजेंट लिया है। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन को हल्का सा हीट करोगे ना, तो आपको सिल्वर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। मतलब आपका जो, मान लो जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप, बीकर में आप ये कर रहे हो, रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके अंदर से पूरा सिल्वर का कोटिंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर। मतलब अगर आप उसको देखोगे ना, तो आपको अपना फेस भी दिखाई देगा उसके अंदर, समझ रहे हो। तो आपको इसमें सिल्वर मिलेगा, कुछ अमोनिया भी मिलता है, रिएक्शन बताता हूं मैं भी आप लोग को, अमोनिया भी मिलता है, इसके अंदर वाटर भी निकलता है, समझ रहे हो, कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, समझ रहे हो। अब आ जाओ देखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन है क्या। आ जाओ, सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे आपने क्या, पहले आपने क्या लिया, आपने लिया अल्डिहाइड, आपने लिया योर अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करवाना है, अल्डिहाइड को रिएक्ट करवाना है बच्चों आपको टोलिन्स रिएजेंट से, ठीक है। अल्डिहाइड को किससे रिएक्ट करवाना है आप लोग को, टोलिन्स रिएजेंट से रिएक्ट करवाना है। क्या होता है टोलिन्स रिएजेंट, ये होता है आपका AgNH3 ट्वाइस, सही है। इस पे आता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ साथ आप लोगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव, 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव। इन्हीं दोनों को मिलाकर
ध्यान से सुनो बच्चों, इन्हीं दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे, टॉलिंस रिएजेंट। समझ रहे हो? ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल होता है और ये 2 मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बनेगा जब आप इसको हल्का सा हीट करोगे, क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले होता क्या है, ये H रिमूव हो जाता है बच्चों यहां से, ठीक है, ये वाला H, और यहां से OH निकल के वाटर बन जाता है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनोगे, यहां से H और यहां से OH निकल के वाटर बन जाता है। ये H यहां से निकल गया, यहां पर ऐड होता है बच्चों आपका ऑक्सीजन। यहां पे एक ऑक्सीजन बचा है, ये एक ऑक्सीजन यहां से ऐड होगा, बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट लाइक दिस COO माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आई बात? RC डबल बॉन्ड O और O माइनस, आप इस तरीके से भी चीजों को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपको बस मिल गया। ठीक है, यहां से आपका H निकल गया था, यहां पे O ऐड हो गया। बचा क्या क्या है? बचा है बच्चों आपका अमोनिया और ये। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल इसमें हैं, और ये कंपाउंड ही 4 मॉलिक्यूल है। तो यहां से डायरेक्ट आप क्या करो, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया निकाल दो। डायरेक्ट आप क्या करो, 4 मॉलिक्यूल के अमोनिया निकाल दो। कैसे निकला देखो, NH3 2 टाइम्स है, तो मतलब 2 टाइम्स है NH3, और ये पूरा कंपाउंड ही 2 टाइम्स है, तो मतलब 2 × 2 4, तो मतलब 4 मॉलिक्यूल आपका अमोनिया यहां से बाहर निकल गया। साथ ही साथ और क्या मिला बच्चों आपको, और क्या बचा है बच्चों आपका, Ag बचा है, सिल्वर। सिल्वर आपका धरा का धरा रहेगा। कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो जो सिल्वर है ना, एक्चुअल में जो आपका सिल्वर है ना Ag, इसका बन जाता है बच्चों प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका क्या बन जाता है, PPT भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। मतलब आपका ये जो सिल्वर है ना, जिसमें भी आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मान लो आप टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका सिल्वर हमेशा टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके बैठ जाएगा। समझ रहे हो? और वहां पे आपको एक चांदी की परत देखने के लिए मिलती है, सिल्वर की परत देखने के लिए मिलती है। सो दैट्स वाई उसके आप अंदर फेस भी देख सकते हो अपना। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सिल्वर मिरर टेस्ट। और अगर आपको सिल्वर देखने के लिए मिल रहा है, सिल्वर की परत नीचे देखने के लिए मिल रही है, तो वहां से आप कंक्लूड करोगे, यू विल कंक्लूड दैट कि भैया हाँ, हमारा जो कंपाउंड था उसके अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट था। समझ में आई रिएक्शन? समझ में आई? वापस समझना है, देखो वापस आ जाओ, समझाता हूं क्या है रिएक्शन। टॉलिंस रिएजेंट, और क्या कह सकते हो आप, टॉलिंस टेस्ट, यहाँ पे एक एस ज्यादा है, टॉलिंस टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग अल्डिहाइड को लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी आपको मिक्सचर दिया गया है, कंपाउंड दिया गया है, वो कंपाउंड को हम लोग लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अल्डिहाइड लिखना गलत होगा, आप लिख सकते हो कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको मिला है दैट कंपाउंड। कंपाउंड लिया, कंपाउंड के अंदर आपने क्या डाला, टॉलिंस रिएजेंट, और आपको क्या मिल गया, सिल्वर मिल गया। सिल्वर की एक प्लेट मिल गई, अमोनिया मिलता है और वाटर मिलता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाया। फिर हम लोग ने बात की रिएक्शन की। मान लो मैंने डायरेक्टली ले लिया है आपका अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने किससे करवाया, टॉलिंस रिएजेंट से करवाया। व्हाट इज टॉलिंस रिएजेंट, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है आपको, किसका, AgNH3 ट्वाइस, मतलब आपका सिल्वर अमोनिया ट्वाइस। सही बात है। और क्या है आपका, 3 हाइड्रोक्साइड आयन, 3 आपके क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। इन्हीं दोनों को मिलाकर कंपाउंड को आप क्या कहते हो, टॉलिंस रिएजेंट कहते हो। जब आप इसको हल्का सा हीट करोगे ना बच्चों, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, ये H और यहां से OH निकल के सबसे पहले तो वाटर बनेगा, सबसे पहला काम है वाटर। सही है। फिर यहां से एक ऑक्सीजन उठ के जाएगा, कहां पे, यहां पे लग जाएगा, और ये आपका मतलब कार्बन का ऑक्सीजन, मतलब ये आयन बन जाएगा, ये एक आयन बन जाएगा यहाँ पे। सही बात है। बचा क्या आपका, ये बन गया, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। बचा क्या बच्चों, सिल्वर बचा है, अमोनिया बचा है। तो यहां से आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया निकलता है। क्यों? क्योंकि देखो NH3 ट्वाइस है, तो मतलब अमोनिया आपका ट्वाइस में है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड है ना, 2 कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज 4 टाइम अमोनिया। तो 4 टाइम अमोनिया आपका यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। प्लस यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल Ag बाहर निकल गए। 2 मॉलिक्यूल क्या निकल गए बच्चों, यहाँ से Ag आपके एज इट इज बाहर निकल गए। और ये Ag क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, PPT फॉर्म कर देते हैं। और यही PPT आपको किस कलर की दिखती है, आपको सिल्वर कलर की देखने के लिए मिलती है। समझ रहे हो? और इससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ, हमारे अंदर, हमारे टेस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारे टेस्ट के अंदर अल्डिहाइड प्रेजेंट था। ठीक है, सो ले लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा पढ़ने में। चलो, कुछ चीजें ही बची हैं, उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। नोट भी करते रहा करो। हो गया?
हो गया, आगे चले, चलो नेक्स्ट है बच्चों फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, वही सिंपल सी कहानी। सबसे पहले हम लोग लेंगे कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के अंदर हम लोग डालेंगे फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट। इसको हम लोग करेंगे हल्का सा हीट। हीट करने के बाद होगा क्या, हीट करने के बाद एक तो आपको आयन मिलेगा, वही सेम जो अभी बताया मैंने आप लोगों को, कार्बोनेट आयन मिलेगा, सही है। एक आपको मिलेगा वाटर, चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूं, वाटर मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं CU2O, ठीक है, यानी आपका कॉपर ऑक्साइड। एक आपको मिलता है बच्चों आपका कॉपर, और इस कॉपर ऑक्साइड के कलर की वजह से ही आप डिटरमाइन कर पाते हो कि भैया आपके पास प्रेजेंट है क्या, आपके पास अल्डिहाइड प्रेजेंट है इन दिस, ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, लेट्स प्रोसीड। कैसे करेंगे, मान लो इस कंपाउंड की जगह मैं डायरेक्टली अल्डिहाइड लेता हूं, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे R। आपको लेना है बच्चों फेलिंग्स रिएजेंट। नाउ व्हाट इज फेलिंग्स रिएजेंट, दो चीजों से ये भी मिलकर बना है। एक है बच्चों आपका कॉपर 2+ के फॉर्म में, इसके आपको लेने हैं 2 मॉलिक्यूल। एक सेकंड, ये कलर ना अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, ये कलर लेते चलो। मान लो आपने लिया C डबल बॉन्ड O H और R, इसके अंदर आपने क्या मिला है, इसके अंदर आपने मिला है फेलिंग्स रिएजेंट। क्या होता है फेलिंग्स रिएजेंट, Cu2+, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल प्लस 5 हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल। इन्हीं दोनों को मिलाकर बच्चों हम लोग कहते हैं, इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फेलिंग्स रिएजेंट। क्या बनेगा इसके बाद, आ जाओ देखते हैं। आपने क्या किया, रिएक्शन को हल्का सा हीट किया। व्हेन यू हीट द रिएक्शन यू गॉट, क्या आपको मिलेगा, सबसे पहले तो भैया आपका H निकलेगा, OH निकलेगा, वाटर बनेगा। वाटर बनाओ सबसे पहले, पानी बनाओ, पानी। इतना रिएक्शन को बैलेंस कर लेना बाद में, पहले रिएक्शन सीखो कैसे हो रही है, ठीक है। तो आपने पानी बना दिया, बचा हुआ ये वाली साइड, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाल दो, क्या बनेगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये सेम चीज जो अभी हम लोग ने की थी, सेम चीज जो अभी हम लोग ने की थी। बचा क्या, बचा है बच्चों आपका कॉपर, ठीक है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो भैया ये कन्वर्ट होगा, 2 कॉपर आएंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, Cu2O बनाएंगे। सही है, कितने मॉलिक्यूल हैं ये एक बार देख लेना आप लोग, कॉपर 2 है तो ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, मतलब बैलेंस कर लेना आप लोग उसके हिसाब से। अब ये जो Cu2+ है, ये जो Cu2+ है बच्चों, ये आपको क्या मिल जाएगा एज अ PPT, ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा एज अ PPT, कौन से कलर की, रेड कलर की। ये आपको रेड PPT मिल जाएगी, ठीक है। मैंने ब्लू कलर से लिखा है पर रेड कलर की PPT आपको मिलती है। अगर रेड PPT मिल रही है मतलब आपका, आपके रिएक्शन में क्या प्रेजेंट था, अल्डिहाइड प्रेजेंट। समझ में आया, वापस बताऊं, चलो देखते हैं। सिंपल सा है, बड़ा ही सिंपल है, फास्ट फास्ट करते हैं। कंपाउंड था, फेलिंग रिएजेंट डाला। देखो आपको ये सब अलग अलग मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लैब में, ऐसा नहीं कि आप ये ढूंढोगे फिर ये ढूंढोगे, अलग अलग लैब में नहीं। आपके लैब में एक ऐसी बॉटल रखी रहेगी, उस बॉटल पे ऐसे लेबल लगा रहेगा फेलिंग्स रिएजेंट का, मतलब इसके अंदर ये चीजें मिला के रखी हुई है। आपको सिर्फ अपना कंपाउंड लेना है, इस वाटर के अंदर एक ड्रॉपर डालना है, ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप आपको फेलिंग्स रिएजेंट डालने और आपको कंपाउंड मिल जाएगा। क्या होगा वहां पे, अगर आपका कंपाउंड है, दिस इज अल्डिहाइड, इफ यू हैव अल्डिहाइड, तो आपका फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट आपके कॉपर 2+ स्टेट में और आपका 5OH, ये रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा हीट करोगे तो ये रिएक्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बोनेट आयन बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपके कॉपर ऑक्साइड रेड कलर की PPT आपको मिलेगी और वाटर फॉर्म हो जाएगा। ये बच्चों एज अ PPT मिलती है, PPT समझते हो ना, प्रेसिपिटेट, जो आपके रिएक्शन के नीचे बैठ जाता है, तो आपको रेड कलर की PPT मिलती है। रेड कलर क्यों चला गया, रेड PPT मिलती, समझ में आया रिएक्शन, स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी विल मूव।
हो गया, हो गया। आगे चलते, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? टेस्ट फॉर द कीटोनिक ग्रुप। अब हमें क्या करना है बच्चों? अभी तक हम लोग ने जितना भी टेस्ट पढ़ा सब एल्डिहाइड का, अभी हम लोग को टेस्ट करना है बच्चों कीटोनिक ग्रुप का, यानी R C डबल बॉन्ड O और R। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों? कीटोनिक ग्रुप का क्या करना है? टेस्ट परफॉर्म करना है। अब इस टेस्ट को किसके साथ करना है? जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दिया है, सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड टेस्ट इसका नाम है। सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा रहता है FeCN NO, यहाँ पे 2-। एक बार देख लेने दो क्या मैंने सही लिखा है। कहाँ गई बुक? ओके ओके ओके, हाँ सही लिखा है, ठीक है, सही सही। तो दिस इज नोन एज सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड टेस्ट। नाउ आई डोंट नो वेयर इज द सोडियम, बट दिस इज सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड टेस्ट। अब इसके अंदर होगा क्या? इससे रिएक्शन होता है वो तो हम लोग को पता है, पर होगा क्या? सुनो, कीटोन का टेस्ट है। मान लो आपने लिया एसीटोन, सपोज यू हैव टेकन एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले इस रिएक्शन में आपका हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन होता है। होगा क्या? यहाँ पे CH3 है, ठीक है, इस CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट CH और यहाँ पे CH2, सेम चीज है ना। CH3 को मैंने CH2 और एक H ऊपर लिख दिया। कुछ नहीं होगा बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। ये वाला पार्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, मतलब आपका वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो वाटर विल बी रिमूव्ड। बचा क्या? बचा बच्चों आपका ये वाला पार्ट, तो यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बचा आपका CH2 और CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका H के फॉर्म में जाता है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करता है ना, तो आपका H इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। कुछ नहीं होगा, सिंपल है। ये रिएक्ट करेगा आपके इस कंपाउंड के साथ, दैट इज योर सोडियम नाइट्रोसोप्रोसाइड। तो FeCN साइनाइड वाला 5 NO और यहाँ पे 2 नेगेटिव। जब ये इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ नहीं होता, ये कंपाउंड एज इट इज इसके साथ चिपक जाता है। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये कंपाउंड लिखना है, दैट इज देखो क्या, FeCN 5 NO। ठीक है, आपने यहां तक लिखा, इस प्लस चार्ज को अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ, NO लिखा। फिर इसके साथ डायरेक्टली इसको लिख दो, यानी आपका CH3, ऐसे मत लिखो, CH3 CO CH2, सही है, ये डायरेक्टली लिख दो। फिर इसको ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, सही है। अब देखो, इस पे एक नेगेटिव चार्ज था, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3 माइनस चार्ज। ये कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ ऐसा आपको कंपाउंड मिलता है, और ये रेड कलर का स्ट्रक्चर मिलता है। इसका रेड कलर का, अगर आपको रेड कलर मिल रहा है इन द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, तो आप वहां से क्या बताओगे कि भैया हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है, वी हैव द कीटोन इन अवर कंपाउंड। समझ में आ गया स्क्रीनशॉट? ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यहां पर आपकी टेस्ट वाली, लेबोरेटरी टेस्ट वाली कहानी जो होती है वो खत्म होती है। अगले लेक्चर से हम लोग रिएक्शंस को पढ़ेंगे, रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं, अगले वाले लेक्चर से हम लोग रिएक्शंस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।